हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नेहा कौशिक। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी नोटेशन क्या है और उसका ऑर्डर क्या होता है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके टाइप क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास क्या होता है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, रो से हम समझ ही रहे हैं कि क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक सिंगल रो होगी। लाइक मेरे पास ये एलिमेंट है 1 2 3, तो ये हमने क्या है, सिंगल रो है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, रो मैट्रिक्स। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या होती है, हमारे पास रो होती है, और वर्टिकल है तो वो क्या होती है, कॉलम। यानी कि सिंगल रो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। सेकंड हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम है तो कॉलम, एक सिंगल कॉलम मिलेगी 1 2 3। यानी कि जब हम एलिमेंट्स को वर्टिकल वे में, सिंगल वर्टिकल वे में डिफ़ाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कॉलम मैट्रिक्स, और जब हम हॉरिजॉन्टल वे में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारी रो मैट्रिक्स। और जब हमारे पास एक से ज़्यादा रो और एक से ज़्यादा कॉलम हो जाती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर का मतलब ही क्या है कि रो कॉलम जो है, यानी कि लेट्स सपोज कि मैं एम से रो को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एन से मैं कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एम और एन जो है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, और अगर वे इक्वल नहीं है तो फिर वो क्या होगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी कि ये मैंने लिखा यहाँ पे 1 5 6 7 3 2 5 3 1, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो ये एम और एन इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये हमारा रेक्टेंगल नहीं होएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर एक रो और ऐड कर दूँ, यानी कि 6 7 2, अब ये कितने की हो जाएगी, 4 क्रॉस 3 की, यानी 4 रो है हमारे पास, 3 कॉलम है, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो 3 तो रेक्टेंगल तक हो गया, फोर्थ हमारा टाइप क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप जो है हमारे पास वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल होता है तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये बीच की लाइन है ना जो इसको क्रॉस करती है। तो ऐसे ही जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ये 3 क्रॉस 3 की है, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसका जो डायगोनल होगा वो कौन सा होगा, ये। तो यानी कि ये डायगोनल वाले ही एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, 0 0 होंगे। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारे क्या होंगे, सभी ज़ीरो होंगे। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं या एंट्री जो है वो हमारी क्या होगी, सेम होगी। लाइक ए एंड अदर आर ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पे नंबर लेके चले तो 2 2 2, बाकी सारे ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब सेवन्थ टाइप जो है हमारे पास वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा क्या होंगे, 1 1, अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। यूनिट का मतलब ही क्या होता है, यूनिटी, यानी कि 1। तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहेंगे एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स का 1 होना कंपलसरी नहीं है। ये क्या है, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होंगे, ये कंपलसरी कि सेम होंगे, बट अदर देन 1 कोई भी नंबर या सिंबल हो सकता है। एट्थ जो है हमारे पास वो क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है लोअर ट्रायंगुलर
एक होता है अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के अंदर ट्रायंगल फॉर्म बनेंगी। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की। ठीक है, अब इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे ही, जैसे 1 2 3, यहाँ पे मान लो 4 5 6। अब ये बीच के ये जो हैं ज़ीरो हैं, कितने एलिमेंट है? ज़ीरो। तीन जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है? ज़ीरो एलिमेंट है। तो ये एक टाइप से हमारी क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। देखो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल फॉर्म बन रही है, तो ये क्या है? एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट से नीचे या फिर ऊपर की तरफ, जैसे 1 2 3 4 5 6, और ये सारे क्या हो गए? ये डायगोनल एलिमेंट है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले नंबर या फिर नीचे वाले नंबर ये ज़ीरो होते हैं, तो वो हमारी क्या होते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर नीचे वाले नंबर ज़ीरो हैं तो ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ऊपर वाले ज़ीरो हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, देन इट इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड इसमें हमारे पास नीचे वाले एलिमेंट जो है हमारे नॉन ज़ीरो हैं, देन इट इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप हो गए, एक तो लोअर ट्रायंगुलर और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक हमारे पास क्या होता है कि नल मैट्रिक्स भी होती है। नल का मतलब ही क्या होता है? नल का मतलब एम्प्टी, नल का मतलब ज़ीरो। तो जिस भी मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो ज़ीरो एलिमेंट है तो वो क्या होंगे? नल मैट्रिक्स हो जाएगी। जो हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, इनके लिए आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, 3x3 की है, ये भी मैंने 3x3 की बनाई है। तो इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स के हमने ये सारे टाइप पढ़ लिए। अब हम इन मैट्रिक्स को क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ABCD, बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है CDEF टाइप की। ये मेरे पास, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम B से कंपेयर कब करेंगे? हम इनको कंपेयर तभी कर सकते हैं जब इनका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? सेम होगा। ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, एलिमेंट्स नहीं कह रही मैं क्या कह रही हूँ? ऑर्डर सेम होगा तभी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई C मैट्रिक्स लूँ जो कि क्या है ABCDEF, तो ये इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो मैं अगर A को C से कंपेयर करूँ तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक कॉलम ये है, एक ये है, दूसरी कॉलम ये है, दूसरी कॉलम ये है। तो जो तीसरी कॉलम हमारे पास C मैट्रिक्स के अंदर है वो हम A से कंपेयर नहीं कर सकते। तो दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए उनका ऑर्डर हमेशा ही इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने मैट्रिक्स को क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करके हमें क्या पता चलेगा कि वो दोनों मैट्रिक्स या तो इक्वल हैं या फिर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है ना। तो अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो वो कैसे होंगी कि उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे भी ये दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल है, तभी तो मैं इनको कह सकती हूँ कि ये इसके इक्वल है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स मैंने दे दी B जिसमें CD 3 4 इस टाइप से कुछ दे रखा है। ठीक है, अब मैं यूँ पूछ रही हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C एंड D। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये कंपेयर करने के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो इनका ऑर्डर चेक करेंगे, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है। सो यस, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे
तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आ गई सी। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो 2 किसके इक्वल आ गया डी के। 3 के इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स क्या है इक्वल मैट्रिक्स है, तभी हम इनको कंपेयर कर पा रहे हैं और इनकी वैल्यू हमें पता चल रही है। तो कंपेयर करके मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है ये चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स के टाइप पढ़े, मैट्रिक्स को कंपेयर करना और इनको इक्वालिटी है या नहीं है ये हमने सब पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।